कभी कभी जीत के लिए सिर्फ बल्ला नहीं, आग भी जलानी पड़ती है। और आज वो आग जल चुकी है, क्योंकि अब वक्त आ गया है सिर्फ जीतने का नहीं, बदला लेने का। दिस इज नॉट जस्ट क्रिकेट, दिस इज वॉर, इंडिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, द ब्लू आर्मी इज रेडी टू राइज अगेन। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे मैच के खत्म होते ही मैदान से लेकर ड्रेसिंग रूम तक एक मैसिव बज मच गया है। और इसी हलचल के बीच कैप्टन शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने तीसरे मुकाबले के लिए नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई सिंपल टीम चेंज नहीं है, यह है एक टैक्टिकल स्टॉर्म, एक ऐसी वॉर स्क्वाड जो ऑस्ट्रेलिया के किले को जड़ से हिलाने के लिए तैयार है। जी हां दोस्तों, इस बार की 11 में 4 बड़े बदलाव हुए हैं और हर बदलाव एक मास्टर स्ट्रोक है। बैटिंग लाइनअप को और ज्यादा फायर पावर दिया गया है, बॉलिंग अटैक को बनाया गया है और भी ज्यादा लीथल, और फील्डिंग में अब एक भी गलती की मार्जिन नहीं छोड़ी गई है। कप्तान गिल और कोच गंभीर ने इस टीम को बनाते वक्त हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दिया है। मिशन विक्ट्री। अब जो टीम मैदान पर उतरने वाली है वो सिर्फ क्रिकेट खेलने नहीं जा रही, वो जा रही है टू फाइट अ वॉर, चाहे वो पिच कंडीशन हो, वेदर फैक्टर हो या फिर ऑजी वीकनेस। इस बार की टीम का हर खिलाड़ी, हर कदम, हर फैसला एक ही मिशन की तरफ बढ़ रहा है, अ वॉर फॉर रिस्पेक्ट, प्राइड एंड रिडेम्पशन। कप्तान गिल के चेहरे पर जो डिटर्मिनेशन दिख रही है, कोच गंभीर की आंखों में जो फायर जल रही है, वो साफ बता रही है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो मर्सी, ओनली रिवेंज। ड्रेसिंग रूम में इस वक्त सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा है, वी विल विन एट एनी कॉस्ट। हर खिलाड़ी को इस बार एक न्यू रोल दिया गया है। हर बॉल, हर रन, हर कैच अब एक मिशन का हिस्सा है। कप्तान गिल के डिसीजंस में वो लायन एनर्जी दिखती है और गंभीर का दिमाग अब एक वॉर स्ट्रेटेजिस्ट की तरह काम कर रहा है। वो दुश्मन को उसी के मैदान में हराने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इस नई प्लेइंग 11 को देखकर खुद ऑस्ट्रेलिया के डगआउट में साइलेंस छा गई है। उनके फेसेस पर शॉक और फियर दोनों साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो चुका है कि इंडिया हैजंट जस्ट कम टू विन, इंडिया हैज कम टू कॉन्कर। गेंदबाजों की पेस, बल्लेबाजों की फियरलेस अप्रोच और फील्डिंग की लाइटनिंग स्पीड सब मिलकर एक ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म तैयार कर चुके हैं जिसे रोक पाना अब ऑस्ट्रेलिया के लिए इम्पॉसिबल लग रहा है। कप्तान गिल और कोच गंभीर की जोड़ी ने इस बार जो गेम प्लान बनाया है वो सिर्फ मैच जीतने के लिए नहीं है, वो है हिस्ट्री रीराइट करने के लिए। यह तीसरा वनडे मुकाबला अब एक बैटलफील्ड है और इसका नाम है मिशन प्रतिशोध, द रिवेंज ऑफ द ब्लू वॉरियर्स। सिडनी का यह मैदान हमेशा गेंदबाजों का जलवा दिखाता रहा है। पिच तेज गेंदबाजों को मदद करती है और उछाल के कारण शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को संभलकर खेलना पड़ता है। गेंदबाजों के लिए सही लाइन और लेंथ शेयर कहलाएगी। पिच के सूखा होने के कारण मिडिल ओवर्स में स्पिनरों का कमाल भी देखने को मिल सकता है। लड़ाई सिर्फ बल्ले और गेंद की नहीं, बल्कि धैर्य, रणनीति और मानसिक मजबूती की होगी। जब कप्तान गिल टॉस के लिए मैदान पर अपना कदम रखेंगे तो उस कदम की एको और आवाज ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम तक जाएगी, क्योंकि इस बार लड़ाई बराबरी की नहीं, यह है वॉर ऑफ डोमिनेंस। इंडिया अब न झुकेगा न रुकेगा। दिस टाइम इंडिया विल राइज। इंडिया लड़ेगा और जीतेगा भी। दोस्तों, द फाइनल बैटल इज हियर। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का तीसरा और आखिरी वनडे, जहां अब सिर्फ एक चीज मायने रखती है, विक्ट्री। हर खिलाड़ी, हर शॉट, हर विकेट अब सिर्फ एक ही मिशन पर है, ब्रिंग इट होम। और इसी मिशन के लिए टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 सामने आ चुकी है, जो इस बार सिर्फ टीम नहीं बल्कि सिंघों की सेना है। ओपनिंग, रोहित शर्मा और शुभमन गिल। अगर हम बात करें ओपनिंग पेयर की तो दोस्तों, नो सरप्राइज हियर। तीसरे वनडे में भी वही जोड़ी मैदान में उतरने जा रही है, कप्तान शुभमन गिल और हिटमैन रोहित शर्मा। और अब बात हिटमैन की। रोहित शर्मा ने पिछले मैच में दिखा दिया कि फॉर्म अस्थायी है लेकिन क्लास स्थायी है। रोहित की टाइमिंग, उनका फुटवर्क और शॉट सिलेक्शन देखने लायक था। ही वो सेट हुए, वैसे ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की लय बिगड़ गई और एक बार फिर से हमें रोहित शर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिली। और ये काफी लंबे समय बाद देखने को मिली है, क्योंकि पहले वनडे में तो रोहित पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए, लेकिन दूसरे वनडे में उन्होंने ये साबित कर दिया क्यों उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज कहा जाता है। अब तीसरे
और आखिरी वनडे में उम्मीद रहेगी कि हिटमैन एक बार फिर बड़ी पारी खेले और भारतीय टीम को मजबूत और शक्तिशाली शुरुआत दें। क्योंकि जब रोहित शर्मा मूड में होते हैं तो फिर गेंदबाजों के पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, गेंद उठाकर वापस जाना। तो दोस्तों, तीसरे वनडे में हिटमैन से एक बार फिर वही आतिशबाजी देखने की पूरी उम्मीद रहेगी। 97 गेंदों पर 73 रन, 7 4, 2 बिग 6 और हर शॉट में वो ओल्ड रोहित वाइब झलक रही थी। अब तीसरे मैच में बस यही उम्मीद। When रोहित इज ऑन फायर, बॉलर्स बेटर रन फॉर कवर। अब बात करते हैं दुनिया के खतरनाक यंगेस्ट प्लेयर में से एक सुमन गिल की। गिल के पास वो क्लास है जो हर बाउंड्री को पोएट्री बना देती है। भले ही दूसरे मैच में वो सिर्फ 9 रन बना पाए हों, लेकिन जब उनका बल्ला बोलता है तो फील्डर्स सिर्फ गेंद को हवा में उड़ता देखते रह जाते हैं और हमेशा उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। इस सीरीज को छोड़कर हमेशा ये भरोसे पर खड़े उतरे हैं। वहीं अब देखना होगा कि तीसरे वनडे मैच में कप्तानी वाली पारी खेलते हैं या नहीं। हम भारतीय फैंस को पूरी उम्मीद है कि इनका बल्ला इस बार बोलेगा और ये इस बार तीसरे वनडे मैच में कप्तानी वाली पारी खेलेंगे और भारतीय टीम को जीत भी दिलाएंगे। विराट कोहली, द कमबैक किंग, 2 मैच 2 बार 0। पर याद रखो दोस्तों, ये विराट कोहली हैं। वो जब गिरते हैं तो और भी खतरनाक अंदाज में वापसी करते हैं। दिस इज नॉट द एंड, इट्स द बिगनिंग ऑफ अ स्टॉर्म। तीसरा वनडे उनके लिए सिर्फ मैच नहीं, एक स्टेटमेंट है। हर भारतीय फैन को इंतजार है उस पल का जब कोहली का बल्ला बोलेगा और स्टेडियम गूंजेगा कोहली कोहली कोहली। कि टीम को स्टेबिलिटी चाहिए और स्टेबिलिटी का दूसरा नाम है विराट कोहली नंबर 3 पर। अब देखना यह है कि क्या द किंग अपने साइलेंस को फिर से रन स्टॉर्म में बदल पाएंगे। श्रेयस अय्यर, मिस्टर कंसिस्टेंट। नंबर 4 पर आएंगे श्रेयस अय्यर, जिन्होंने पिछले मैच में 61 रनों की क्लासी पारी खेलकर यह साबित किया कि वो मिडिल ऑर्डर के बैकबोन हैं। उनके हर शॉट में कॉन्फिडेंस, हर रन में डिटर्मिनेशन झलकता है। अब तीसरे मैच में उनसे वही काम बट डेंजरस पारी की उम्मीद रहेगी। बिकॉज व्हेन अय्यर गेट्स गोइंग, ही डजंट जस्ट स्कोर रन्स, ही बिल्ड्स इनिंग्स। अक्षर पटेल, द रिलायबल ऑलराउंडर। नंबर 5 पर आएंगे अक्षर पटेल, जिन्होंने दूसरे वनडे में स्मार्ट क्रिकेट खेलते हुए 41 गेंदों पर 44 रन ठोके। उनकी बैटिंग में एक परफेक्ट मिक्स है, पैशन, पावर। वो जानते हैं कब टिकना है और कब एक्सप्लोड करना है। तीसरे वनडे में उनसे फिर वही उम्मीद रहेगी, अ काम फिनिशर्स नॉक। केएल राहुल, द साइलेंट वॉरियर। नंबर 6 पर आएंगे केएल राहुल, जिनका बैट अब तक खामोश जरूर है, पर उनका काम ही उनकी ताकत है। ही डजंट टॉक मच, ही लेट्स हिज बैट डू द टॉकिंग। दूसरे वनडे में रन नहीं बने, लेकिन एक्सपीरियंस और टेक्निक राहुल को डेंजरस बनाते हैं। तीसरे वनडे में उनसे उम्मीद रहेगी कि वो मिडिल ऑर्डर को संभालें और एंड ओवर्स में एक्सप्लोड करें। नीतीश कुमार रेड्डी, द राइजिंग स्टार। नंबर 7 पर आएंगे वो नाम जिसने हाल ही में सभी को इंप्रेस किया, नीतीश कुमार रेड्डी। दिस यंग टैलेंट फ्रॉम आंध्र प्रदेश इज प्योर गोल्ड। बल्ले से एक्सप्लोजिव, गेंद से इफेक्टिव, यानी परफेक्ट ऑलराउंड पैकेज। नीतीश के पास वो कॉन्फिडेंस है जो बड़े खिलाड़ियों में होता है। अगर तीसरे वनडे में उन्हें मौका मिला तो यकीन मानिए वो मैदान पर अपनी पहचान छोड़ जाएंगे। अब नंबर 8 पर बड़ा बदलाव। वॉशिंगटन सुंदर की जगह आ रहे हैं कुलदीप यादव। द चाइना मैन इज बैक। उनकी गेंदें हवा में नाचती हैं, बल्लेबाज को सोचने पर मजबूर करती हैं। कुलदीप जब रिदम में आते हैं तो मैच अकेले पलट देते हैं और यही वजह है कि तीसरे वनडे में वो इंडिया का एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। हर्षित राणा, द फियरलेस फाइटर। नंबर 9 पर है वो नाम जिसने पिछले मैच में सबका दिल जीत लिया, हर्षित राणा। 18 गेंदों में 24 रन और वो एनर्जी, वो एटीट्यूड, बस यंग इंडिया की झलक थी। बल्ले से धमाका, गेंद से हमला, यही है हर्षित का अंदाज। अगर तीसरे वनडे में उन्होंने वही रिदम पकड़ी तो ऑस्ट्रेलिया को हर रन के लिए तरसना पड़ेगा। मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह, द डैडिली ड्यूओ। अब बात करते हैं इंडियाज पेस अटैक की। मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह, एक तरफ सिराज की स्विंग्स, दूसरी तरफ अर्शदीप की बाउंसर,
ये जोड़ी किसी भी बल्लेबाज के लिए डर का कारण है। सिराज नई गेंद से मैजिक करते हैं और अर्शदीप की यॉर्कर तो जैसे किसी नाइटमेयर से कम नहीं। अगर ये दोनों अपनी लय में आ गए तो फिर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के पास बस एक ही रास्ता बचेगा, सर्वाइव इफ यू कैन। द फाइनल मैसेज। तो दोस्तों, ये है भारत की फाइनल प्लेइंग 11, एक टीम नहीं बल्कि वॉरियर्स इन ब्लू। हर खिलाड़ी अपनी कहानी लेकर मैदान में उतरेगा, कोई रिडेम्पशन के लिए, कोई ग्लोरी के लिए और कोई नेशन के लिए। अब वक्त आ गया है कि मैदान पर सिर्फ एक ही आवाज गूंजे,